Hi guys, welcome to my channel. There will be so much of curiosity as to why I'm not posting videos since I used to post very regularly, and my content used to be like quite longer videos. There's a You won't believe, third was the last day, and third के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई है, it's taken a 360 degrees. I can't even explain. I don't even have words. What I have gone through. Third was the last time I posted my video, and actually I was very sick that day. I had become very ill, and I had told my mom I'm not keeping well, and she had said no, तुम drama कर रही हो, and I was very ill. She said नहीं dinner कर लो. Fourth evening there was a fire at the next flat. Okay, वो 2 bedroom का है, Muslims का, and that flat got gutted in fire in 20 minutes flat. पूरा जल गया. The entire building was about to be burnt. I being the next neighbor, you can imagine मेरी हालत. I've actually been trapped in the fire. 3 fire brigades had to be called, and that also they could not fire extinguish करने के लिए. I've actually seen blast fire from the hell. Like I can't even open my door. I can't even jump from my window because there are grills. It's being trapped in the fire, and the fire was really worst. I can't even tell you how it is. And uh, I was just thinking in my mind कि अभी क्या बच गया है. फायर, आई शुड बी हैप्पी दैट आई कम आउट ऑफ द फायर. और वो नेबर के लड़के ने अपनी कैट यहाँ पे रखी थी, तो वो कैट यहाँ वहाँ भाग रही थी. आई टू टेक द कैट, पुट इट इन द बास्केट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और गैस उन्होंने 10-15 मिनट के बाद बंद किया. सो यू कैन इमेजिन द होल बिल्डिंग वुड हैव ब्लास्टेड. उनके जो कांच और वो मेटल पूरा मेल्ट होके ऐसे ब्लास्ट, ऐसे यू कांट इवन ओपन द डोर. आई गेट 3rd-degree बर्न्स. और थोड़ा सी चीटे मेरे घर में आए तो दे वुड बी आग इन माई हाउस ऑल्सो. एक्चुअली द वायर्स गॉट बर्नड, और मेरा लिविंग रूम का लाइट फट गया. तभी मैं इतनी डर गई थी. आई डोंट नो, आई वॉज फ्रोजन. आई वॉज नॉट इवन स्केर्ड. आई वॉज लाइक इन कोमा. आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. में फायर ब्रिगेड के बंदे आए, एंड वी वर लाइक नहीं कहीं. और एक फैमिली, जॉइंट फैमिली थी ना, तो समवन वाइफ एंड द डॉटर वर लाइक ट्रैप, बट दे केम आउट. लाइक उनको अच्छी तरह से निकाला. एंड एग्जैक्टली आफ्टर 5 days my mom expired. सो बैक टू बैक आई वॉज हैविंग टू मेनी ट्रेजेडीज. और उसके बाद जो पॉलिटिक्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, स्कैंडल्स, गॉसिप, रूमर्स, बोलते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए टाइप्स. और ये पहले से चल रहा था, लेकिन वो जब उनकी मौत के बाद वो सब खुल के आया. हैड रिलेटिव्स टॉकिंग रबिश, एंड आई लॉस्ट माई माइंड कम्प्लीटली. मैं वो फायर के वजह से बाहर भी नहीं जाती थी. 4 दिन आई वॉज प्रैक्टिकली नम. आई डोंट नो वेदर टू थैंक गॉड फॉर इट दैट आई सर्वाइव द वॉट. एंड माई मदर पास्ट. मैं उनके पास ही थी, तो शी पास्ट इन द आफ्टरनून, समथिंग लाइक दैट. हाई बीपी थी, चक्कर आ गई, मेडिसिन वगैरह मैंने उसको दिया. एंड आई एक्चुअली सॉ हर पीसफुली पासिंग बाय. व्हेन पीपल, वो डेथ का एनर्जी क्या होता है ना, आई कैन एक्चुअली speak on that. I've actually experienced death this close, like literally when your soul goes out. And the last thing was, please मेरे लिए चाय बना. And I said, मम्मी नहीं, you're vomiting, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी देती हूँ. तो I gave her नींबू पानी, and I said तू आराम से पीसफुली सो जा. and she slept peacefully. See, we have to, हम अपने दिल पे पत्थर रख के. And now she was in her 70s and she was hale and hearty. Everybody is saying 8 तारीख को देखा उसको. मैंने बोला फायर में मेरी मॉम वो नहीं थी, क्योंकि वो बाहर गई हुई थी. एंड वो 8:30 बजे आई. फायर 7 बजे था. 20 मिनट 7:30 तक वो फायर चला भी गया था, लेकिन वो बहुत स्मोक और वो फोम और वो सब रहता है ना. द होल बिल्डिंग वॉज डाउन देयर. पूरी लोकेलिटी में वो पीपल आर लाइक मेकिंग अप स्टोरीज. ऐसे कहाँ से कहाँ मैच कर रहे हैं. एंड देन बाकी वो परिवार के सगे वालों का वो आस्तीन के सांप वाला ट्रिक्स.
लोगों को चीज़ों की पड़ी है। लाइक आई हैव सीन, जो फिल्मों में होता है, नॉवेल्स में होता है, नाटक में होता है, वो मैंने अपने आँखों से देखा है कि तुम्हारा पेरेंट मॉर्ग में है, मर चुका है, एंड लोग यहाँ पे तेरा मेरा कर रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ों, मतलब मटेरियल पोजीशंस को छीन रहे, छपटा रहे, छुपा रहे, लूट रहे। सैड, ये एक रियलिटी है लाइफ की। एंड आई टोटली लॉस्ट माई माइंड। इट्स नॉट दैट आई वॉज हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विद, लेकिन पेरेंट्स आर पेरेंट्स, वो जैसे भी होते हैं ना, हमें अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए। आई हैड पीपल सेइंग ये क्यों नहीं किया हॉस्पिटल। मैंने बोला देखो भाई, व्हेन यू हैव टू डाई यू विल डाई एनी हाउ। मैं भी मर सकती हूँ इमीजिएटली, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। जस्ट बिकॉज आई गो टू द हॉस्पिटल, मुझे ट्यूब्स लगाएंगे, ICU वार्ड में रखेंगे, 2-4 लाख रुपए का बिल बनाएंगे और मैं मर गई तब। आई लॉस्ट माई माइंड, आई वॉज नॉट ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, रोज़ के टंटे लफड़े, एसेट मैनेजमेंट, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, आग बंद क्या नहीं हुई ओनर की यहाँ पे। आई यूज़ टू ऑलवेज टेल माई मदर कि तुम्हारी सोने की लंका जल के राख हो जाएगी किसी दिन, इतना घमंड अच्छा नहीं है। रावण को भी घमंड था। आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट व्हेन आई सी पीपल बीइंग अटैच्ड टू देयर वर्ल्डली पोजीशन, और मैंने ये आँखों से देखा है, घर का बेदी लंका ढाए, कौन है सगे आस्तीन के सांप, सीरियसली। इसके बाद में मुझे कोई फेथ नहीं है। मैंने बोला ऐसे लोग हैं तो दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं कौन से कर्मों का फल है ये। आफ्टर दैट आई वॉज लिटरली इन ट्रॉमा। ऐसा नहीं कि आई पुट माई सेल्फ टुगेदर एंड आई यूज टू गो फॉर, बट माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग। मैं एक पूरा हफ्ता आई मस्ट बी वॉकिंग इन लेन्स, 1-2 घंटा 3 घंटा, जबकि मेरे पैर सूजे हुए हैं, मैं फेंट हो रही हूँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही है। लोग बोल रहे खाना नहीं खा रही है। मैंने बोला खाना ही सब कुछ होता है क्या? मुझे पता है मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन द मंथ ऑफ मार्च आई हैड डिसाइडेड कि मुझे अपने लुक को चेंज करना है। सो I had some plans in the month of March, but it didn't, ये सब हो गया। एंड मैंने वीडियोज़ में पॉन्ड पार्क में आई कुड नॉट गेट स्लीप, सो वैसे भी मैंने बोला इंस्टेड ऑफ जस्ट मोर्निंग एंड ग्रीविंग, आई मेड दिस पॉइंट टू वेक अप एंड जस्ट go for walks. And I started, and trust me, I used to be very exhausted, क्योंकि वो at least 2 kilometers, it is around 2 kilometers from my home, that's one thing. But अर्ली मॉर्निंग में कोई होता भी नहीं है. यू विल ओनली सी दिस पीपल हु गो टू नमाज ना, वो ओल्ड पीपल कहीं कहीं तुझे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं कहीं तो, या दूध वाले पाँव वाले मिल जाते हैं. सीरियसली अर्ली मॉर्निंग में, इतना मॉर्निंग में 5:30 को कोई भी नहीं चलता है. एक आध जिम के लोग, एक आध कहीं कहीं से दिख जाए तो. सो आई स्टार्टेड, I was in this thing of changing my look, changing my wardrobe. I wanted to try something different. You know, when my mom passed away, I said मेरी duties और responsibilities ख़त्म हो गए, और मैंने बाकी के लोगों को बोला जो तुम लोग ठीक समझो वो करो, I'll cooperate. चाहे मुझे बताते हैं या नहीं बताते, I didn't bother. मैंने बोला मेरी journey with her was this much. लास्ट टाइम वो मुझे बोल रही थी जस्ट 3-4 दिन पहले, बिफोर हर डेथ, कि मेरे बाल कटा दो. तो मैंने उसको बोला था रुक ना कुछ दिन. ऑल दोज लास्ट कॉन्वर्सेशंस मेरे आँखों के सामने दौड़ रहे थे, और मेरे आँखों के सामने उसका भी वो दौड़, what I was taking care, then I had to get neighbors and take her to the hospital, this and see, sometimes how it is, how things are. Let your parents pass off peacefully. Trust me, वो टाइम पे तुम्हें मदद भी नहीं मिलेगी. When unnecessary, the death, the energy of death ना, everything will come to a standstill. वो घर के अंदर ना वो एक माहौल सा बना था, जैसे यमराज का आना और द ग्रिम रीपर का आना. यू कैन एक्चुअली सेंस इट, यू कैन फील इट. एंड यू नो व्हाट, आई प्रेड टू माई गॉड एंड आई सेड मैं थक गई हूँ भगवान.
अभी वो गिर चुकी थी नवंबर में। मुझे थैंक यू, हाय हेलो, सलाम नमस्ते नहीं चाहिए, बट उसके ऊपर टीका टिप्पणी क्रिटिसिज्म मुझे बहुत सारा मिला। और मैंने बहुत सारा सहा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेबररी आई वॉज वेरी वेरी सिक। खुद भी देखा कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं थी। सो व्हेन आई जस्ट प्रेड, आई सैट डाउन एंड आई प्रेड टू गॉड, अगर आपको लगता है कि इनका अंतिम वक्त आ चुका है, देन इसको झेलने की ताकत मुझे देना, और आपको लगता है इनको हील करना है, देन आप एक चमत्कार करो। एंड आई वॉज जस्ट, आई टोल्ड आई टेक, मेरी नेबर भी आई थी, नेबर की आंटी, अर्ली मॉर्निंग व्हेन शी फेल्ट, एंड शी ऑल्सो सेड कि नहीं, हम लोग शाम को इफ़ शी बी बेटर, थोड़ा मेडिसिन देना, वॉमिटिंग का, इसका बीपी का टैबलेट दिया उसको, सो गई। मैंने बोला सो जाओ, तुझे जो खाने का मन कर रहा है, जो चाहिए, मैं बाम लगाया, से सर फट रहा है क्योंकि दुख रहा है, मेरा सर फट चुका है। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, डोंट दिस, और पैरों को बाम लगाया, उसमें बोला मैं हूँ तेरे पास। शी लाइक नहीं मुझे टॉयलेट, मैंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ कर लो, आई रिमूव इट। मैंने अपनी मॉम की वॉमिट, यूरिन, कोई बात नहीं है। हम हमारे दीज नार्सिसिज्म चैनल्स हमारे टॉक्सिक, हमारे पेरेंट्स इतने टॉक्सिक ही रहते हैं। और मेरी मॉम की इमेज इतनी अच्छी थी आउटसाइड ना कि कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत धार्मिक किस्म के लोग होते हैं, बड़े पोलाइटली बात करते हैं। मैंने बोला यू हैवंट सीन हर येलिंग इन द हाउस, बट एट द एंड आई रिमेंबर शी सेइंग सॉरी टू मी, रो के उसने सॉरी भी बोला। दैट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी, तब भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। एंड शी रियलाइज्ड कि जो भी वो कर रही वो ठीक नहीं है। मैंने अपने भगवान पे छोड़ दिया था। मैंने बोला I used to always tell her, keep things clear, because the minute your eyes will be closed, people will come down and dispose of all your material possession, make 50-50, और कुछ ये नहीं होगा। You please अपने assets को be clear। and ऐसा ही हुआ। लोगों ने सोचा कि नहीं भाई शांति को तो अभी एक दमड़ी भी नहीं देना है, उसको टॉर्चर करके। मैंने बोला God is great। And I've lived alone, like I've lived independently। ये किसी के साथ ना हो ऐसे यार, सीरियसली किसी के साथ ना हो ये। आज मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ ना, तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मुझसे, कि किस तरह की परीक्षा है ये, कि लोगों ने मुझे इतना सताया, दुखाया फॉर दीज मटीरियल पोजीशन। एंड इट्स अ चमत्कार कि वो चीज़ें वापस भी आ गई। बट मैंने बोला चीज़ें वापस आने से क्या, लोग इंसान वापस आ जाते हैं। एंड माई मदर इज टू बी वेरी प्राउड ऑफ आर हेल्थ, एंड आई यूज्ड टू टेल अ प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। तुम इतना प्राउड मत बनो कि कुछ भी ट्रेजेडीज़ होती तो क्विकली यू विल स्टैंड ऑन द फीट। वी शुड बी हम्बल कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 360 डिग्रीज, वो तो वी शुड बी हम्बल इन आवर लाइव्स, वी शुड बी ग्रेटफुल टू वट एवर वी गेट। आई रिमेंबर जब ये सारे बाकी के जो एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेटिव्स टीम बना के और लोगों को ताकतवर कर रहे हैं, यहाँ पर सब चल रहा है। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने मॉर्निंग वॉक का डाला, इट जस्ट क्लिक्ड इन टू माई हेड एंड आई पुट मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक डालने से क्या हुआ, मुझे ऑलमोस्ट 500 व्यूज़ मिल गया। आई वॉज प्रैक्टिकली सरप्राइज, एक दिन में 500 व्यूज़। मेरे एक वीडियो को 50 व्यूज़ भी नहीं मिलते। इट इज़ नॉट दैट, आई कांट इवन टेल यू आई एम लुकिंग फ्रेश, पीपल आर सेइंग आई एम ग्लोइंग। मैंने बोला दैट इज़ गॉड्स ब्लेसिंग। मे बी मेरी मॉम की भी ब्लेसिंग्स हो सकते हैं शायद से। सेवा की मैंने, नॉट दैट ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक होते हैं, बट डू योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मैंने उनको उनके जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी मन मार के उनकी रबिश बातें भी सुननी पड़ती थी। दे आर टॉक्सिक, बट डोंट गो बाय दीज नार्सिसिज्म चैनल। अपने कर्तव्य को पूरा करो और डट के पूरा करो। तो मैंने मेरी मॉम को यही बोला था कि मेरे जो कर्तव्य है मैं पूरा करूँगी। अब मेरे इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। आई एम गोइंग टू स्टैंड लाइक दिस। और फिर एक बार मैंने उसको कहा कि भाई ये सब तेरा ही तो है, क्या लेना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कौन सा छाती पे लेके गए। मैं डिड माई मॉम टेक हर सिंगल ओनर, डिड शी टेक एनी ऑफ हर पोजिशंस, नथिंग, कुछ भी नहीं।
सूटकेस पैक करके क्या अपनी फेवरेट चीज़ें लेके गई. द क्लटर, द फर्नीचर, पुराना फर्नीचर. यू सी द फर्नीचर बिहाइंड माई. ये पूरा मेरी 80s का है, 1985. ये 1987 का है जो हम लोग ने बनवाया था. दैट कारपेंटर वॉज अ रियल ग्रेट थिंग. वहाँ पे मेरी गिटार पड़ी हुई है. दैट इज़ 24 years old, ऑलमोस्ट 24 years old. उसको भी किसी ने बदली किया. द ओरिजिनल वॉज हॉबनर. So many things in my house are like what, antique pieces. कुछ नहीं लेके जाते हम लोग. Death will open your eyes in a much way. You have to thank God. तो मैंने बोला मैं कैसे मैनेज करूँ, because not that I can't manage, but उसका वो presence all the time था around, and I am sleeping in the. 2 दिन के लिए कोई नहीं है मेरे साथ. एंड आई एम जस्ट देयर. लोग आके यहाँ पे कबट में घुस के तेरा मेरा करके सब सफ़ा चट कर रहे, पूरी चीज़ें गायब. एंड आई एम सिटिंग ओवर हियर, आई एम स्लीपिंग ओवर हियर. एंड आई वॉज अफ्रेड. पीपल आई सेड आई एम नॉट अफ्रेड. व्हाट टू बी. मैंने उनके हाथों से उनका सेवा की है. उनकी आत्मा जाते हुए भी मैंने देखा है. शी वॉज इन डीप स्लीप, एंड यू नो उसी बेड पे मैं सोती हूँ जहाँ पे उसको उठा के यहाँ पे. So you should not be scared of death. You should accept it and mourn. And I was crying and wailing like a mad lady. पागल की तरह मैं रो रही थी. पागल की तरह मुझे रोना आता था. ये जो छीन के लेके गए हैं चीज़ें यहाँ से और बड़े सेठानियाँ बन रही है. तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पीपल. क्या इनको मौत नहीं आएगी, या ये बीमार नहीं पड़ेंगे, या इनका नुकसान नहीं होगा, या इनका सत्यानाश नहीं होगा. इन लोग सोचते कि भाई इनकी लाइफ परफेक्ट है. किसी को बुला के, सता के, दुखा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता. मेरे ऊपर भगवान के इतने ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन है. आई सॉ सो मैनी चेंजेस. पीपल इन माई बिल्डिंग स्टार्टेड बीइंग सो वार्म एंड लविंग टुवर्ड्स मी. माई एक्सटेंड एक ऐसे कजन है, आई कांट इवन एक्सप्रेस कि कितना वो डायनामिक चेंज हुआ. यू नो इट हैज़ 360 degrees चेंज हुए लोगों के एटीट्यूड में. ओके देन आई I'll keep posting videos, but give me some time. Maybe when I'm morning, evening, I will do my best. Okay, thank you so much. Have a nice day.